हम्म। आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पर 3 टॉपिक है आपके पास, ये इन्वर्स, दूसरी बात ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरी बात फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स मतलब क्या? अपोजिट, जिसको आप उल्टा बोलते हैं किसी भी चीज़ का अपोजिट। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ पर ये अपोजिट वाली बात आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और तीसरा फंक्शन, ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शन का डेफिनेशन और इस चीज़ को यहाँ पर पूरा किया जाए। तो फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर लें, ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ ए सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के वस्तु को सेट बी के वस्तु से एसोसिएट करें। और ध्यान में रखना है आपको ये, एक्स का वाई, ए का बी, इस तरीके से ये आपका फॉर्मेशन हो। सेट ए का प्रत्येक वस्तु होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी वस्तु मिसिंग नहीं हो, प्रत्येक वस्तु, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए with a single and unique element image in B, unique image in B। ये 2 इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन के लिए कि आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो कि जिसका कोई इमेज, जैसे जेड, यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि जेड का कोई इमेज नहीं बने। बिल्कुल यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स होंगे सबका इमेज बनना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बने, ये नहीं कि ए का बी बन गया और ए का ये सी बन गया, इस तरह से 2 बातें नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम चलते हैं इन्वर्स वाली बातों पर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे वाली समझते हैं कि इंट्रोडक्शन के रूप में मीनिंग क्या हुआ इसका। जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यदि साइन थीटा के किसी वैल्यू का, एंगल के लिए वैल्यू इसका एक्स आता है, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हुआ। इसको आप एग्जांपल से समझने का कोशिश करें तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, इसका इन्वर्स क्या हो गया, ये इसका इन्वर्स साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू 1, ये इन्वर्स हुआ। यहाँ पर आपको एंगल में जवाब देना है। यहाँ तक अभी तक हम जो पढ़ते थे 10th में ये वैल्यूज बताते थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, एंगल्स बताना है। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बात देखते हैं। इफ एफ ए टू बी इज ए 1/1 onto मैपिंग और फंक्शन, एफ ए से बी की तरफ क्या हो, 1/1 onto फंक्शन हो, देन इन्वर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। और ये जब डिफाइंड होगा एंड डिफाइंड एज एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम बी टू। इसी चीज़ को हम एरो डायग्राम से समझने का कोशिश करें तो कि एफ एक फंक्शन है ए से बी की तरफ,
जो कि 1/1/2। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एफ इन्वर्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो 1/1/2 होना चाहिए। 1/1/2 होगा तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले समझे कि ये 1/1/2 क्या है। देन इन्वर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। किसी भी को भी इन्वर्स ही हम काफ़ी शुरू से डिनोट करते हैं। तो एफ इन्वर्स किधर से किधर आपका मैपिंग हो जाएगा, बी से ए की तरफ। यहाँ पर फिगर के द्वारा थोड़ा सा समझते हैं। यदि एफ एक फंक्शन है सेट ए से बी की तरफ, ये आपका फंक्शन हो गया, तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा। इन्वर्स मतलब क्या, उल्टा। ये किधर से किधर हो जाएगा, बी से ए की तरफ, ये एफ इन्वर्स। इस कंडीशन में क्या, यदि कोई भी फंक्शन है ए से बी और ये इमेज बनाता है एफ एक्स का वाई, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, देन एफ इनवर्स बी से ए हो जाएगा और ये वाई का इमेज फिर एक्स बनाएगा। यदि यहाँ पर एक्स का इमेज वाई है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वाई का इमेज एक्स। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ये इनवर्स का थोड़ा सा डेफिनेशन हुआ इनवर्स फंक्शन का कि एफ ए से बी की तरफ यदि 1/1/2 फंक्शन है तो इनवर्स ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स एंड इट इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। एफ यदि ए से बी की तरफ है तो एफ इनवर्स किधर से किधर, बी से ए की तरफ। एफ एक्स टू वाई इमेज बनाया तो एफ इनवर्स वाई का इमेज एक्स बनाएगा। ये छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चलते हैं। वन 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 कि सिंगल एलिमेंट है, सिंगल इमेज, वन एलिमेंट का वन इमेज। ये हो गया 1/1/2। एक वस्तु एक इमेज, एक। तो एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। प्रत्येक एलिमेंट का क्या हो, यूनिक इमेज हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/1/2। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि फंक्शन 1/1/2 नहीं हो तो फिर उसका इन्वर्स क्या होगा, नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल, हम y बराबर साइन एक्स लेते हैं। y बराबर साइन एक्स, इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। यदि ये एक फंक्शन है R2R, ये फंक्शन हो गया साइन एक्स। ये देखिए 0 डिग्री का कितना वैल्यू हो जाएगा, 0। साइन पाई का वैल्यू 0, 2 पाई का वैल्यू तो भी 0। यहाँ पर एक छोटी सी परेशानी हो रही है कि साइन में बहुत सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 आ रहा है। तो फिर ये इन्वर्स कैसे संभव है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इन्वर्स तभी संभव होगा जब ये 1/1/2 रहे। लेकिन यहाँ पर आपको फिगर से देखिए ये 1/1 नहीं है, तो फिर इन्वर्स क्यों निकले। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हो, क्या कंडीशंस इसमें से अप्लाई करना पड़ा ताकि ये इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन बन गया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइन की, ये साइन 1/1/2 है नहीं, क्योंकि 0 का भी इमेज 0, पाई का भी इमेज 0, 2 पाई का भी इमेज 0। जबकि हम बात कर रहे हैं इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 एलिमेंट 1 इमेज, इस कंडीशन में होना चाहिए। तो ये फिर इन्वर्स नहीं हो रहा है। इसके लिए हम करते क्या है, इसके जो वैल्यूज हैं हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये देखिए दूसरा कंडीशन इसी में से देखिए, यदि हम 0 to 2 पाई, ये बहुत सारा वैल्यूज दिया हुआ है, हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में से डिवाइड कर दें तो ये फिर 1/1/2 की तरह बिहेव करने लगेगा। यदि हम इसको -π/2 से π/2 तक डिवाइड कर दें, या फिर हम इसको π/2 से 3π/2 पे डिवाइड कर दें, इन सारे किसी भी यदि इंटरवल्स में से यदि इसको डिवाइड करते जाएं और तब यदि हम मैपिंग की तरह इसका इन्वर्स लेने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल 1/1 की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम देखते हैं यही सी चीज़ को हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए। अब ये चला गया फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 to -π/2 से π/2 तक।
और ये -1 to 1 उस कंडीशन में। तो कोई भी वैल्यूज़ का जो एंगल्स का वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। -π/2 से लेकर के π/2 तक में हम यदि किसी एंगल का वैल्यू निकालते हैं तो ये कोई भी रिपीट नहीं करेगा। 0 का वैल्यू 0, -π/2 का वैल्यू, π/2 का वैल्यू, ये -1, ये 1, और सारे वैल्यू का एंगल्स का वैल्यू डिस्टिंक्ट होगा। इट मीन्स यदि हम साइन के, यदि फिर कॉस के या फिर टेन के एंगल्स को रेस्ट्रिक्ट कर दें छोटे छोटे इंटरवल्स में से, तो उसको यूज करें तो ये 1 बन जाएगा, जो एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन या फिर रेंज है, हम उसमें से ये इन्वर्स की तरह बिहेव नहीं करता है। इस कारण से हम इसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये y बराबर एक फंक्शन हुआ साइन x जो -π/2 से π/2 -1 से 1 तक गया। अब इसी का यदि हम इन्वर्स करना चाहेंगे तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स, ये मैपिंग हो जाएगा -1 to 1 से लेकर के ये आपका फंक्शन हो जाएगा कहाँ से, -π/2 से π/2 तक। ये आपका तब एक 1 फंक्शन होगा, तब ये इन्वर्स